ओम शांति। 12 जून 2022 बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज मुरली है 3 अप्रैल 1991 की। मुरली का सार है, सर्व हदों से निकल बेहद के वैरागी बनो। आज कल्प बाद फिर से मिलन मनाने सभी बच्चे अपने साकारी स्वीट होम मधुबन में पहुंच गए हैं। साकारी वतन का स्वीट होम मधुबन ही है। हम सब ब्राह्मण बच्चों के लिए बाबा कहते हैं इस साकारी वतन में जो स्वीट होम है, प्यारा अपना घर, वो मधुबन है, जहाँ बाप और बच्चों का रूहानी मेला लगता है, मिलन मेला होता है। तो सभी बच्चे मिलन मेले में आए हुए हो। ये बाप और बच्चों का मिलन मेला सिर्फ इस संगम युग पर और मधुबन में ही होता है। इसलिए सभी भाग कर मधुबन में पहुँचे हो। मधुबन बाप दादा का साकार रूप में भी मिलन कराता और साथ साथ सहज याद द्वारा अव्यक्त मिलन भी कराता है, क्योंकि मधुबन धरनी को रूहानी मिलन की, साकार रूप में मिलन की अनुभूति का वरदान मिला हुआ है। तो मधुबन भूमि को बाबा ने वरदान दिया हुआ है। इसीलिए हम सब बच्चे अनुभव करते हैं, जब भी हम मधुबन जाते हैं, विशेषकर पांडव भवन जाते हैं, तो पांडव भवन में भले हमने साकार पालना ली नहीं है, लेकिन वहाँ भासना ऐसी आती है, वाइब्रेशन ऐसे आते हैं जैसे बाबा साकार में साथ चल रहे हों। साकार की पालना का अनुभव होता है। साथ ही साथ बाबा कहते अव्यक्त मिलन का भी अनुभव करने की वो वरदानी भूमि है। वरदानी धरनी होने के कारण मिलन का अनुभव सहज करते हो। और कोई भी स्थान पर ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों का मिलन मेला नहीं होता। केवल एक मधुबन ही ऐसा महान तीर्थ स्थान है जहाँ पर ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों का मिलन होता है। उसके सिवाय बाबा कहते और कोई स्थान ऐसा नहीं है। सागर और नदियों के मिलन मेले का ये एक ही स्थान है। ऐसे महान वरदानी धरनी पर आए हो, ऐसे समझते हो। तो हम भी अपने को चेक करें, जब भी हम मधुबन जाते हैं, क्या वो फीलिंग, इतनी गहरी फीलिंग, उस धरनी की विशेषता, उस धरनी को प्राप्त वरदान क्या हमें अनुभव होते हैं? तपस्या वर्ष में विशेष इस कल्प में पहली बार मिलने वाले बच्चों को गोल्डन चांस मिला है। कितने लकी हो। तपस्या के आदि में ही नए बच्चों को एक्स्ट्रा बल मिला है। तपस्या वर्ष 91 में मनाया गया था। पूरा वर्ष जो उस समय अव्यक्त मुरलियाँ चली थी, सारी ही तपस्या की गहराई वाली है। तपस्या का अर्थ, तपस्या की गहराई, तपस्या की विधि, इन सब टॉपिक्स पर बाबा ने हमें 91 में खूब समझाया था। तो बाबा कहते उस समय जो ज्ञान में नए नए बच्चे आए हैं, जो पहली बारी बाबा को मिलने मधुबन आए हैं, उन्हें तो गोल्डन चांस मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि तपस्या की आदि में आए, अर्थात एक एक्स्ट्रा बल, एक एक्स्ट्रा पावर संगठन की उनको मिल रही है। क्योंकि उस समय में बड़े बड़े महारथी गहन तपस्या के अनुभवों में अपने को उन्होंने लीन कर लिया था। तो उनकी तपस्या के वाइब्रेशंस नए बच्चों को भी बहुत बल देते हैं। इसलिए बाबा उनके लिए कह रहे हैं कि नए बच्चों को तो गोल्डन चांस मिला, क्योंकि नए बच्चों को एक्स्ट्रा बल मिला है। तो आदि में ही ये एक्स्ट्रा बल आगे के लिए
आगे बढ़ने में सहयोगी बनेगा। इसलिए नए बच्चों को ड्रामा ने भी आगे बढ़ने का सहयोग दिया है। इसलिए ये उल्हाना नहीं दे सकेंगे कि हम तो पीछे आए हैं, हाँ हम तो लेट आए हैं, हमने तो दादियों जैसी वो 14 वर्ष की तपस्या नहीं की। भले हमने 14 वर्ष की तपस्या नहीं की, लेकिन हम में से जो भी जब भी आया है तब तक यज्ञ में बहुत तपस्या हो चुकी है। हमारे बड़े बड़े महारथियों ने बहुत तपस्याएं की हैं जब से वे बाबा के बने। तो उन सबकी तपस्या का बल हमें यहाँ तक लाया है और वो बल आज हम में भी बल भर रहा है। तो बाबा कहते इसलिए उल्हाना नहीं दे सकते कि हम तो बाद में आए हैं, हम तो लेट आए हैं, हमें तो अभी कैसे तपस्या करनी ये भी पता नहीं है। नहीं, तपस्या वर्ष को भी वरदान मिला हुआ है। तपस्या वर्ष में वरदानी भूमि पर आने का अधिकार मिला है, चांस मिला है। ये एक्स्ट्रा भाग्य कम नहीं है। ये वर्ष का, मधुबन धरने का और अपने पुरुषार्थ का, तीनों वरदान विशेष आप नए बच्चों को मिले हुए हैं। तो कितने लकी हुए। इतने अविनाशी भाग्य का नशा साथ में रखना। सिर्फ यहाँ तक नशा ना रहे, लेकिन अविनाशी बाप है, अविनाशी आप श्रेष्ठ आत्माएं हो, तो भाग्य भी अविनाशी है। तो बाबा कहते जो भाग्य का नशा है हम बच्चों का, वो अविनाशी होना चाहिए। सदा हमें ये याद रहना चाहिए, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। सिर्फ यहाँ तक नशा ना रहे, लेकिन अविनाशी बाप हैं, अविनाशी आप श्रेष्ठ आत्माएं हो, तो भाग्य भी अविनाशी है। अविनाशी भाग्य को अविनाशी रखना, ये सिर्फ सहज अटेंशन देने की बात है। टेंशन वाला अटेंशन नहीं, सहज है, सिर्फ अटेंशन रखना, अपने आप को बार बार स्मृति दिलाने कि मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूँ। सहज अटेंशन हो और मुश्किल है भी क्या। बाबा कहते कुछ लगता है मुश्किल है, कुछ मुश्किल नहीं। तो मेरा बाबा जान लिया, मान लिया, तो जो जान लिया, मान लिया, अनुभव कर लिया, अधिकार प्राप्त हो गया, फिर मुश्किल क्या। बाबा कहते जब बाबा को जान लिया, भगवान को हमने जान भी लिया है, मान भी लिया है, वो मेरा है, ये अनुभव भी कर लिया है, तो फिर बाबा कहते जो इतना कुछ प्राप्त कर लिया, फिर अब क्या मुश्किल। अब तो कोई मुश्किल होनी ही नहीं चाहिए। सिर्फ एक ही मेरा बाबा, ये अनुभव होता रहे, यही फुल नॉलेज है। पूरे ज्ञान का सार क्या है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बाबा कहते ये अनुभव स्वरूप बन जाए, सिर्फ कहने मात्र नहीं कि हाँ मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई, बल्कि ये बात हमारे अनुभव में आ जाए, वाक्य में ही, मन बुद्धि में और कोई की याद आए ही नहीं। एक बाबा शब्द में सारा आदि मध्य अंत का ज्ञान समाया हुआ है, क्योंकि बीज है ना। अब बाबा बीज है, तो जब बीज ही अपना हो गया तो सारा कुछ तो अपना हुआ ही पड़ा है। बीज में तो सारा झाड़ समाया हुआ होता है। विस्तार भूल सकता है, लेकिन सार एक बाबा शब्द, ये याद रहना मुश्किल नहीं है। सदा सहज है ना, कभी सहज कभी मुश्किल नहीं। सदा बाबा मेरा है कि कभी कभी मेरा है। बाबा कहते क्या है, सदा शब्द है, इस सदा ही बाबा मेरा या कभी कभी मेरा है। तो ये हम अपने को चेक करें, क्या सदा ये अनुभव होता है कि बाबा मेरा है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरा साथी है, या कभी कभी ऐसा अनुभव करते हैं। जब सदा बाबा मेरा है तो याद भी सदा सहज है, कोई मुश्किल बात नहीं। बाबा सदा मेरा है, उसकी निशानी क्या होगी, मुझे बाबा की सहज और सदा याद बनी रहेगी। भगवान ने कहा आप मेरे और आपने कहा आप मेरे,
फिर क्या मुश्किल है। इसलिए विशेष नए बच्चे और आगे बढ़ो। अभी भी आगे बढ़ने का चांस है। अभी फाइनल समाप्ति का बिगुल नहीं बजा है। इसलिए उड़ो और औरों को भी उड़ाते चलो। इसकी विधि है वेस्ट अर्थात व्यर्थ को बचाओ। कब हमारी उड़ती कला होगी और कब हमें देखकर दूसरे भी उड़ती कला का अनुभव करेंगे। बाबा कहते हैं उसकी विधि है केवल वेस्ट को बचाते चलो, कुछ भी वेस्ट ना जाए। बचत का खाता, जमा का खाता बढ़ाते चलो, क्योंकि 63 जन्म से बचत नहीं की है लेकिन गवाया है। सभी खाते व्यर्थ गवाकर ख़त्म कर दिया है। श्वास का खजाना भी गवाया, संकल्प का खजाना भी गवाया, समय का खजाना भी गवाया, गुणों का खजाना भी गवाया, शक्तियों का खजाना भी गवाया, ज्ञान का खजाना भी गवाया। कितने खाते खाली हो गए। बाबा ने जितना हमें संगम पर भरपूर किया था उतना ही हमने खर्च करते करते द्वापर से कलयुग तक सब खजाने ख़त्म कर दिए। तो बाबा कहते यही वो समय है भरने का। भरेंगे कब? जब वेस्ट को बेस्ट बना देंगे, बचत का खाता बनाएंगे। तो बाबा कहते अभी इन सभी खातों को जमा करना है। जमा होने का समय भी अभी है और जमा करने की विधि भी बाप द्वारा सहज मिल रही है। विनाशी खजाने खर्च करने से कम होते हैं, खुटते हैं, और ये सब खजाने जितना स्वयं के प्रति और औरों के प्रति शुभ वृत्ति से कार्य में लगाएंगे उतना जमा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बाबा कहते दुनिया में किसी के पास कोई ख़जाना हो, कोई वस्तु हो, उसको जितना यूज़ करेंगे वो ख़त्म होती जाएगी, कम होता जाएगा। लेकिन ये अविनाशी खजाने जो बाबा हमें दे रहे हैं वो कैसे खजाने हैं? जितना हम स्वयं के प्रति और औरों के प्रति इन खजानों को यूज़ करते हैं उतना ये खजाने बढ़ते चले जाते हैं और जमा होते जाते हैं। यहाँ खजानों को कार्य में लगाना ये जमा की विधि है, वहाँ रखना जमा की विधि है और यहाँ लगाना जमा करने की विधि है। दुनिया में कहेंगे ना संभाल संभाल कर रखो। दुनिया के हिसाब से बचत करना माना उसको खर्च ना करना। और अगर जैसे मान लो किसी के पास धन बहुत है, खर्च नहीं करेगा, जमा करता जाएगा तो बढ़ता जाएगा उसका धन। और हम बच्चों के पास यदि ज्ञान धन है तो बाबा कहते ज्ञान धन का जितना हम दान करेंगे उतना ज्ञान धन अपनी बुद्धि में भी बढ़ता जाएगा, अपनी धारणा में भी बढ़ता जाएगा। तो फ़र्क है ना, समय को स्वयं प्रति या औरों प्रति शुभ कार्य में लगाओ तो जमा होता जाएगा। ज्ञान को कार्य में लगाओ। ऐसे गुणों को, शक्तियों को जितना लगाएंगे उतना बढ़ेगा। ये नहीं सोचना जैसे वे लॉकर में रख देते हैं और समझते हैं बहुत जमा है। ऐसे आप भी सोचो, मेरी बुद्धि में ज्ञान बहुत है, गुण भी मेरे में बहुत हैं, शक्तियाँ भी बहुत हैं। लॉकअप करके नहीं रखो, यूज़ करो। समझा? अब बाबा कहते अपने आप में ही बस बैठे रहें, सेवा करी नहीं, गुण कर्म में लाए नहीं, शक्तियाँ कर्म में लाई नहीं, ज्ञान किसी को सुनाया नहीं, किसी को ज्ञान धन दान किया ही नहीं और सोचे मेरे पास जमा हो रहा है। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं, यहाँ वो वाली कैलकुलेशन नहीं चलती है। यहाँ तो जितना खर्च करेंगे इन खजानों को उतना बढ़ेगा। बाबा कहते जमा करने की विधि क्या है? कार्य में लगाना। स्वयं प्रति भी यूज़ करो, नहीं तो लूज हो जाएंगे। अब ज्ञान बहुत है बुद्धि में, लेकिन समय पर ज्ञान याद ही ना आए, समय पर कोई पॉइंट यूज़ ही ना हो, समय पर फुल स्टॉप लगे ही नहीं, तो बाबा कहते फिर उस ज्ञान का भी क्या फ़ायदा। तो अगर अपने प्रति भी यूज़ नहीं किए खजाने तो भी बाबा कहते धारणाओं में लूज हो जाएंगे। कई बच्चे कहते हैं कि सर्व खजाने
मेरे अंदर बहुत समाये हुए हैं, लेकिन समाये हुए की निशानी क्या है? समाये हुए हैं अर्थार्थ जमा है, तो उसकी निशानी है स्व प्रति व औरों के प्रति समय पर काम में आए। अब मेरे अंदर खजाने जमा हैं, तो बाबा कहते हैं उसकी निशानी क्या है? समय पर कर्म में आएगा, समय पर खजाने काम में आएंगे। ये नहीं जब समय निकल जाए, परिस्थिति निकल जाए, हम फेल हो जाए, फिर हमें याद आए ओ बाबा ने तो ऐसा ऐसा कहा था इस परिस्थिति के लिए, वो फिर खजाने जमा थोड़ी कहेंगे, वो तो पश्चाताप ही करते रहेंगे। तो जो जिसके पास जमा होता है वो समय पर यूज़ करता है। काम में आए ही नहीं और कहे बहुत जमा है, बहुत जमा है, तो इसको यथार्थ जमा की विधि नहीं कहेंगे। इसलिए अगर यथार्थ विधि नहीं होगी तो समय पर संपूर्णता की सिद्धि नहीं मिलेगी, धोखा मिल जाएगा, सिद्धि नहीं मिलेगी। समय पर यूज़ ही नहीं करना आएगा, वो संस्कार ही नहीं होगा खजानों को यूज़ करने का। तो बाबा कहते जब समय आएगा फिर फेल हो जाएंगे। गुणों को, शक्तियों को कार्य में लगाओ तो बढ़ते जाएंगे। तो बचत की विधि, जमा करने की विधि को अपनाओ, फिर व्यर्थ का खाता स्वतः ही परिवर्तन हो सफल हो जाएगा। जैसे भक्ति मार्ग में ये नियम है कि जितना भी आपके पास स्थूल धन है तो उसके लिए कहते हैं दान करो, सफल करो तो बढ़ता जाएगा। सफल करने के लिए कितना उमंग उत्साह बढ़ाते हैं भक्ति में भी। तो आप भी तपस्या वर्ष में सिर्फ ये नहीं चेक करो कि व्यर्थ कितना गवाया, व्यर्थ गवाया वे अलग बात है, लेकिन ये चेक करो कि सफल कितना किया। जो सारे खजाने सुनाए, गुण भी है बाप की देन, मेरा ये गुण है, मेरी शक्ति है, ये स्वप्न में भी गलती नहीं करना। कितना अलर्ट बाबा कर रहे हैं। ये सूक्ष्म माया है। जब हम ब्राह्मणों द्वारा बाबा सेवा कराते हैं, हमें निमित्त बनाते हैं, बाबा मेरी बुद्धि को चलाते हैं और हमें मिथ्या अहंकार आ जाता है, देखो मेरी बुद्धि कितनी अच्छी है, मेरा आइडिया कितना अच्छा है, मेरे द्वारा सेवा कितनी अच्छी हुई। तो बाबा कहते हैं ये गलती है, और ये गलती बाबा कहते स्वप्न में भी नहीं होनी चाहिए। मेरापन, मेरा केवल एक बाबा है, बस उस पर मेरा संपूर्ण अधिकार है। उसको कितना भी बोलो मेरा बाबा, इसके सिवाय बाबा कहते मेरा शब्द नहीं आना चाहिए। मेरा ये गुण है, मेरी ये शक्ति है, नहीं, ये गलती है। ये बाप की देन है, तो प्रभु देन, परमात्म देन को मेरा मानना ये महापाप है। और अधिकतर ब्राह्मणों से ये पाप होता है, महापाप। बाबा ने कहा महापाप है तो सजा कैसी होगी फिर। तो हम भी चेक करें कहीं सूक्ष्म में भी, अंश मात्र भी ये मेरापन तो नहीं आता है। कई बार कई बच्चे साधारण भाषा में सोचते भी हैं और बोलते भी हैं कि मेरे इस गुण को यूज़ नहीं किया जाता, मेरे में ये शक्ति है, मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है, इसको यूज़ नहीं किया जाता है। मेरी कहाँ से आई बाबा कहते। अब बच्चे बाबा कहते कंप्लेंट करते हैं संगठन में, बच्चों के मन में संशय आ जाता है, बच्चों के मन में प्रश्न आ जाता है, अरे इसके आइडिया से तो मेरा आइडिया अच्छा था, इसकी बुद्धि से तो मेरी बुद्धि अच्छी है, मेरी बुद्धि को यूज़ क्यों नहीं किया गया, मेरे आइडिया को यूज़ क्यों नहीं किया। ये पेपर संगठित सेवा में ज़रूर आते हैं। तो बाबा कहते अपने को चेक करो, मेरी बुद्धि कहाँ से आई, मेरी कहाँ और मैली हुई। भक्ति में भी ये शिक्षा 63 जन्मों से देते रहे हैं कि मेरा नहीं मानो, तेरा मानो, लेकिन फिर भी माना नहीं। और अभी भी
यदि हम सिर्फ कहने के लिए कहें नहीं सब कुछ बाबा का है, हम तो निमित्त हैं, और अंदर में कहीं ना कहीं वो एक अंश मात्र, संकल्प मात्र हो, हाँ भाई मैंने किया, मेरे को भी कुछ रिकग्नाइजेशन मिलना चाहिए, कोई नाम मान शान होना चाहिए, तो ज्ञान मार्ग में कहना तेरा और मानना मेरा, ये ठगी यहाँ नहीं चलती। इसलिए प्रभु प्रसाद को अपना मानना ये अभिमान और अपमान करना है। किसका अपमान? बाबा का अपमान। करण करावनहार वो है और मैं अमानत में ख़यानत डाल रहा हूँ। कितना अभिमान है मुझे अपने पर। बाबा बाबा शब्द कहाँ भी भूलो नहीं। बाबा ने सिखाया, बाबा ने कराया, बाबा मेरा भाग्य बना रहे हैं। बाबा ना हो तो हम यहाँ कहाँ होते। तो बाबा है इसलिए मैं यहाँ हूँ। मेरा तो बीज ही बाबा है। हमने थोड़ी बाबा को ढूंढा, बाबा ने हमें ढूंढा। बाबा ने ढूंढकर हमें यहाँ लाया ब्राह्मण परिवार में। और यदि बाबा ही ना होते तो फिर हम यहाँ कैसे आते। तो यहाँ आकर फिर जो मैं कुछ भी करूँ तो क्या फिर वो मैं कह सकता हूँ कि मैंने किया? नहीं। जब लाने वाला बीज ही कोई और है तो कराने वाला बीज भी वही है। बाबा कहते सदा ये बात याद रखो, भूलो नहीं। बाबा ने शक्ति दी है, बुद्धि दी है, बाबा का कार्य है, बाबा का सेंटर है, बाबा की सब चीज़ें हैं। ऐसे नहीं समझो मेरा सेंटर है, हमने बनाया है, हमारा अधिकार है। हमारा शब्द कहाँ से आया? बाबा कहते चेक करो ये अभिमान के शब्द कहाँ से आए। बाबा पूछते आपका है क्या? है कुछ क्या हमारा? क्या है हमारा सिवाय एक बाबा के? एक बाबा ही मेरा है जो वो अंत तक मेरा साथ देगा। बाकी ये बिल्डिंग हो ये मेरा साथ देगी अंत तक? एक भूकंप आएगा नीचे आ जाएगी। तो बाबा कहते गठरी संभाल कर रखी है क्या? मेरे मेरे की, हमारे हमारे की, बाबा कहते गठरी संभाल कर रखी है क्या? कई बच्चे ऐसा नशा दिखाते हैं हमने सेंटर का मकान बनाया है तो हमारा अधिकार है। बाबा कहते ये भी बच्चों की भूल है। आप कौन होते हैं सेंटर का मकान बनाने वाले? आपको भी तो बाबा ने निमित्त बनाया ना। बाबा ने इतना योग्य बनाया कि आप उसमें कुछ अपना कना दाना लगा सको, और उसके बदले में फिर बाबा कितने महल देगा। तो देना हुआ या लेना हुआ। लेकिन बनाया किसका सेंटर? बहनों के लिए बनाया क्या? किसका बनाया? बाबा का बनाया। तो रिटर्न कौन देगा? बाबा देगा। तो अधिकार किस पर होना चाहिए? बाबा पर। होता किस पर है? बिल्डिंग पर। बाबा का सेंटर है ना। तो जब बाबा को अर्पण कर दिया तो फिर आपका कहाँ से आया? मेरा कहाँ से आया? जब बुद्धि बदलती है तो कहते मेरा है। मेरे मेरे ने ही मैला किया, फिर मैला होना है। बाबा कहते द्वापर से कलयुग तक इस मेरे मेरे ने ही तो मैला किया है, अब फिर से होना है क्या मैला? बाबा आकर हमें साफ़ सुथरा करते, स्वच्छ करते, और हम फिर इस मेरे मेरे में फंस जाएं, फिर से और मैले हो जाएं। बाबा कहते ये पसंद है क्या मैला होना? जब ब्राह्मण बने तो ब्राह्मण जीवन का बाप से पहला वायदा कौन सा है? जब बाबा के बने तो पहला पहला बाबा से वायदा हर एक बच्चा कौन सा वायदा करता है? नयों ने वायदा किया है या पुरानों ने किया है? नए भी अभी तो पुराने होकर आए हो ना। निश्चय बुद्धि का फॉर्म भर कर आए हो ना। तो सबका पहला पहला वायदा है तन, मन, धन और बुद्धि सब तेरे। ये वायदा सभी ने किया है। बाबा पूछ रहे हैं नयों से भी और पुरानों से भी, क्या ये वायदा किया है? और यदि वायदा किया है तो क्या इस वायदे को निभा भी रहे हैं? तन, मन, धन, बुद्धि सब तेरा, मेरा कुछ भी नहीं।
सूक्ष्म मेरापन भी ना आए। बाबा कहते याद है अपना वायदा? अभी वायदा करने वाले हो तो हाथ उठाओ। जो समझते हैं कि आईवीएल के लिए कुछ तो रखना पड़ेगा, सब कुछ बाप को कैसे दे देंगे, कुछ तो किनारा रखना पड़ेगा। जो समझते हैं कि ये समझदारी का काम है, वे हाथ उठाओ। कुछ किनारे रखा है? अब बाबा क्लियर कट पूछ रहे हैं। अब हाथ उठाओ, मन का हाथ उठाओ, बाबा को चाट दो। तन मन धन और बुद्धि सब कुछ बाबा का। या बाबा कहते फिर अपने लिए संभाल कर रखा है। अरे ज़रूरत पड़ गई तो आईवीएल माना ज़रूरत के समय के लिए, मुश्किल के समय के लिए कुछ संभाल कर रखा है अपने पास। सोचते हैं हाँ मुश्किल आएगी, कोई ऐसा समय आ गया तो उसके लिए मेरे पास इतना तो कुछ जमा होना चाहिए। बाबा कहते वो हाथ उठाओ ज़रा। कुछ किनारे रखा है, देखना। फिर ये नहीं कहना कि हमको किसने देखा, इतनी भीड़ में किसने देखा। बाप के पास तो टीवी बहुत क्लियर है। बाबा कहते देखना, ऐसे नहीं यहाँ चुपके चुपके से हाथ उठा लो या ना उठाओ। लेकिन बाबा कहते मैं तो देख रहा हूँ। ये नहीं सोचना इतनी भीड़ में क्या पता चलता है किसी को मैंने हाथ उठाया या नहीं उठाया। उससे छिप नहीं सकते हो, इसलिए सोच समझ करके थोड़ा रखना हो भल रखो। पांडव क्या समझते हो, थोड़ा रखना चाहिए? बाबा अब टेस्ट ले रहे हैं बच्चों का, बच्चों से पूछ रहे हैं बच्चे क्या सोचते हैं, थोड़ा अपने पास जमा करके रखना चाहिए? जिनको रखना है वे अभी हाथ उठा लें, बच जाएंगे। नहीं तो ये समय, ये सभा, ये आपका कांध का हिलाना, ये सब दिखाई देगा। बाबा के सामने बाबा कहते क्लियर रहे ना। यदि आप बच्चे सोचते हो हाँ बाबा कुछ तो थोड़ा अपने पास रखना चाहिए, ये समझदारी है, वे भी हाथ उठा लो। हाथ उठाया तो बच जाएंगे। कैसे बचेंगे? जब बाबा धर्मराजपुरी में टीवी दिखाएगा तो दिखा लेगा हाँ बच्चे ने तो हाथ उठाया था, इसलिए अपने पास संभाल कर रखा है। लेकिन बाबा कहते यदि किसी ने अभी सभा में ऐसा कहा कि बाबा तन मन धन बुद्धि सब कुछ तेरा, मेरा कुछ नहीं, और उसके बाद भी मेरापन आया, तो बाबा का टीवी बहुत क्लियर है। बाबा कहते फिर बच नहीं सकोगे। बाबा टीवी दिखाएगा, बच्चे तुमने कहा था बाबा ये सब कुछ तेरा, फिर स्वप्न में भी मेरापन कैसे आ गया, तो हिसाब होगा। कभी भी मेरापन नहीं रखो। बाप कहा और पाप गया। बाप नहीं कहते हो तो पाप हो जाता है। बाबा कहते हाँ अपने पास संभाल के भले रखो, फिर जो उस धन से तुम करोगे तो वो पाप ही पाप होगा। क्यों? वहाँ बाप नहीं होगा, बाप को नहीं ना दिया, बाबा का है ऐसा नहीं कहा, मेरा है। पाप के वश होते फिर बुद्धि काम नहीं करती है। कितना भी समझाओ कहेंगे नहीं ये तो राइट है, ये तो होना ही है, ये तो करना ही है। बाप को भी रहम पड़ता है क्योंकि उस समय पाप के वश होते हैं। बाप भूल जाता है तो पाप आ जाता है, और पाप के वश होने के कारण जो बोलते हैं जो करते हैं वे स्वयं भी नहीं समझते कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि परवश होते हैं। अब बाबा कहते जो माया के वशीभूत हो गया, जो पाप के वशीभूत हो गया, उसकी बुद्धि को तो ताला लग जाता है। फिर उसको कितना भी समझाओ ये श्रीमत नहीं है, आप रॉन्ग कर रहे हैं, आप अपानत में खयानत डाल रहे हैं, बाबा कहते उसे समझ नहीं आएगा। वो फिर भी आपसे आर्ग्यू करेगा, नहीं मैं राइट हूँ, आप सब गलत हो। तो बाबा कहते ऐसे बच्चों पर बाप को भी तरस आता है, बेचारा बच्चा पाप के वशीभूत है। तो बाबा कहते तो सदा ज्ञान के होश में रहो, बेहोश नहीं हो।
पाप के जोश में नहीं आओ। बीच बीच में ये माया की लहर आती है, आप नए इन बातों से बच कर के रहना। मेरा मेरा में नहीं जाना। थोड़ा पुराने हो जाते हैं तो फिर ये मेरे मेरे की माया बहुत आती है। मेरा विचार, मेरी बुद्धि ही नहीं है, तो मेरा विचार कहाँ से आया? क्योंकि पुराने होते जाते हैं ना, तो बाबा से योग लगता है, बाबा बुद्धि को तीक्ष्ण बनाते जाते हैं, धारणाएं पक्की होती जाती है, तो उतना ही फिर सूक्ष्म अभिमान भी आने लगता है कईयों को। इसलिए बाबा सावधान कर रहे हैं, इससे बचकर रहना। तो समझा जमा करने की विधि क्या है? कार्य में लगाना, सफल करो, अपने ईश्वरीय संस्कारों को भी सफल करो, तो व्यर्थ संस्कार स्वतः ही चले जाएंगे। ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में नहीं लगाते हो तो वे लॉकर में रहते और पुराना काम करते रहते हैं। नए संस्कारों को, ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में नहीं लगाते हैं, बुद्धि में संभाल कर रखा है। हाँ, बाबा ने इस कर्म के लिए ये श्रीमत दी है, ये काम इस विधि से होना चाहिए, लेकिन बाबा कहते करते नहीं हैं। करेंगे किस विधि से? वही पुरानी रावण की विधि कार्य में आ जाती है। कईयों की ये आदत होती है बैंक में या अलमारियों में रखने की। बहुत अच्छे कपड़े होंगे, पैसे होंगे, चीज़ें होंगी, लेकिन यूज़ फिर भी पुरानी करेंगे। पुरानी वस्तु से उन्हों को प्यार होता है और अलमारी की चीज़ें अलमारी में ही रह जाएंगी और वे पुरानी से ही चला जाएंगे। तो ऐसे नहीं करना। पुराने संस्कार यूज़ करते रहो और ईश्वरीय संस्कार बुद्धि के लॉकर में रखो नहीं, कार्य में लगाओ, सफल करो। तो ये चार्ट रखो कि सफल कितना किया। आज से ये चार्ट रखना, तन मन धन बुद्धि समय श्वास संकल्प ईश्वरीय संस्कार ईश्वरीय खजाने कितने सफल किए। सफल करना माना बचाना और बढ़ाना। मनसा से सफल करो, वाणी से सफल करो, संबंध संपर्क से, कर्म से, अपने श्रेष्ठ संग से, अपने अति शक्तिशाली वृत्ति से सफल करो। ऐसे नहीं कि मेरी वृत्ति तो अच्छी रहती है लेकिन सफल कितना किया। मेरे संस्कार तो है ही शांत, लेकिन सफल कितना किया, कार्य में कितना लगाया। मेरे संस्कार शांति में रहने के, मैं ज़्यादातर शांति रहता हूँ, लेकिन उस शांति को यूज़ कितना किया, उस शांति के वाइब्रेशन कहाँ तक फैलाए। संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं को मेरे द्वारा कितना शांति की अनुभूति हुई। फिर कहेंगे हाँ, शांति की शक्ति को, शांति के संस्कार को यूज़ करके बढ़ाया है। तो ये विधि अपनाने से संपूर्णता की सिद्धि सहज अनुभव करते रहेंगे। सफल करना ही सफलता की चाबी है। समझा क्या करना है? सिर्फ अपने में ही खुश नहीं होते रहो। मैं तो बहुत अच्छी गुणवान हूँ, मैं बहुत अच्छा भाषण कर सकती हूँ, मैं बहुत अच्छा ज्ञानी हूँ, योग भी मेरा बहुत अच्छा है। लेकिन अच्छा है तो यूज़ करो ना। अच्छा भाषण कर सकते हैं तो जाकर भाषण करो सभा में। कोई भी एक गुण है हम में, हम कोई काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो बाबा कहते जाकर करो, यज्ञ में उस गुण को यूज़ करो। आपके उस गुण को देखकर दूसरे को भी प्रेरणा आए। ये है गुण का दान करना, बढ़ाना उस खजाने को। तो बाबा कहते उसको सफल करो। सहज विधि है, कार्य में लगाओ और बढ़ाओ। बिना मेहनत के बढ़ता जाएगा और 21 जन्म आराम से खाना। वहाँ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जो बच्चे यहाँ मेहनत कर लेंगे उन्हें वहाँ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और जो बच्चे यहाँ पर बस खाया पिया और सोया, वो वहाँ मेहनत करेंगे। विशाल महफिल है। उस समय ये जो मुरली चल रही है ओम शांति भवन
बना था उस समय, वहाँ पर ये 91 की मुरलियाँ चली हैं। तो बाबा, पूरा हॉल उस समय भर गया है, इसलिए बाबा महफिल को देखकर खुश हो रहे हैं और कहते हैं विशाल महफिल है। तो ओम शांति भवन का हॉल एकदम फुल भर गया, इसलिए कईयों को नीचे मेडिटेशन हॉल, छोटे हॉल में बैठना पड़ा, मेडिटेशन हॉल में बैठना पड़ा। ओम शांति भवन का हॉल भी छोटा पड़ गया। उस समय इतने बच्चे बाबा से मिलने आए। तो शास्त्रों में ये आपका जो यादगार है उसमें भी गायन है। पहले गिलास में पानी डाला, फिर उससे घड़े में डाला, फिर घड़े से तालाब में डाला, तालाब से नदी में डाला, माना बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। तो उसी रीति बाबा कहते ये ब्राह्मण परिवार बढ़ता ही जाएगा, वृद्धि को प्राप्त होता ही रहेगा। पहले एक छोटे से कमरे में, पहले तो बाबा के घर में संस्था की शुरुआत हुई, फिर धीरे धीरे हॉल बढ़ते रहे, स्थान लेते गए, और अभी देखो शांति वन के बाद भी कितने स्थान लिए, कितने कॉम्प्लेक्सेस बन चुके हैं, अभी वो भी छोटे पड़ते हैं और बढ़ता जाता है, बनता जाता है, बढ़ता जाता है। तो बाबा कहते शास्त्रों में भी ऐसा यादगार है। आखिरीन कहाँ गया? सागर में। तो ये महफिल पहले हिस्ट्री हॉल में लगी, फिर मेडिटेशन हॉल में लगी, अभी ओम शांति भवन में लग रही है, अब फिर कहाँ लगेगी? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि साकार मिलन के बिना अव्यक्त मिलन नहीं मना सकते हो। अव्यक्त मिलन मनाने का अभ्यास समय प्रमाण बढ़ता ही है और बढ़ाना ही है। ये तो दादियों ने रहम दिल होकर आप सबके ऊपर विशेष रहम किया है, नयों के ऊपर। लेकिन अव्यक्त अनुभव को बढ़ाना यही समय पर कार्य में आएगा। हाँ, ये अभी हम देख रहे हैं ना, जिसका जितना बुद्धि का योग बाबा से है वही अब बाबा से मिलन मना सकता है, क्योंकि धीरे धीरे बाबा के पाठ में कितना चेंज हुआ है। तो बाबा कहते ये भी दादियों का आप बच्चों पर रहम है, नहीं तो दादियों ने तो साकार मिलन किया है। अव्यक्त में ना भी बाबा को बुलाते तो भी दादियों ने तो परमात्मा मिलन किया, लेकिन अव्यक्त की ये ड्रामा अनुसार जो विधि बनी हम जैसे बच्चों के लिए बनी। तो बाबा कहते लेकिन लास्ट मंजिल क्या होगी? अव्यक्त मिलन का ही अभ्यास हमें बढ़ाना होगा। 91 में ही बाबा ने आज के समय का इशारा दे दिया था। बाबा कहते देखो, नए नए बच्चों के लिए ही बाप दादा विशेष ये साकार में मिलन का पाठ अब तक बजा रहे हैं, लेकिन ये भी कब तक? सभी खुश राजी हो, संतुष्ट हो, बाहर रहने में भी संतुष्ट हो, रूम नहीं मिले, कमरे नहीं हैं, बाहर खुले में आंगन में ही रहने में संतुष्ट हो, ये भी ड्रामा में पार्ट है। जब कहते हो सारा आबू हमारा होगा, तो वे कैसे होगा? पहले आप चरण तो रखो, फिर अभी जो धर्मशाला नाम है वे अपना हो जाएगा। देखो विदेश में अभी ऐसे होने लगा है, चर्च इतने नहीं चलते हैं तो बीके को दे देते हैं। जो ऐसे बड़े बड़े स्थान हैं चल नहीं पाते हैं तो ऑफ़र करते हैं ना। तो ब्राह्मणों के चरण पड़ रहे हैं जगह जगह पर, इसमें भी राज है। ब्राह्मणों को रहने का ड्रामा में पार्ट मिला है। तो सारा ही अपना जब हो जाएगा फिर क्या करेंगे? आप पे ही ऑफ़र करेंगे, आप संभालो, हमें भी संभालो, आश्रम भी संभालो। जिस समय जो पाठ मिलता है उसमें राज़ी रह करके पाठ बचाओ। आगे आगे आने वाले समय पर बाबा कहते अनेक संस्थाएं भी होंगी, वो भी अपने आश्रम बाबा के बच्चों को दे देंगे। हमें भी आप संभालो, आश्रम भी आप संभालो, हमसे नहीं चलता है। अच्छा, चारों ओर के सर्व मिलन मनाने के, ज्ञान रतन धारण करने के चात्रक आत्माओं को आकार रूप में व साकार रूप में मिलन मेला मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा सर्व खजानों को सफल कर सफलता स्वरूप बनने वाली आत्माओं को, सदा मेरा बाबा और कोई हद का मेरापन अंश मात्र भी ना रखने वाले
ऐसे बेहद के वैरागी आत्माओं को सदा हर समय विधि द्वारा संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त करने वाले बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। फिर है दादियों से मुलाकात। सदैव कोई नई सीन होनी चाहिए ना। ये भी ड्रामा में नई सीन थी जो रिपीट हुई। ये सोचा था कि ये हॉल भी छोटा हो जाएगा। सदा एक सीन तो अच्छी लगती नहीं, कभी कभी की सीन अच्छी लगती है। ये भी एक रूहानी रौनक है ना। इन सभी आत्माओं का संकल्प पूरा होना था, इसलिए ये सीन हो गई। यहाँ से छुट्टी दे दी, भले आओ। तो क्या करेंगे? अभी तो नए और बढ़ने हैं, और पुराने तो पुराने हो गए। जैसे उमंग से आए हैं वैसे अपने को सेट किया है। ये अच्छा किया है। विशाल तो होना ही है, कम तो होना है ही नहीं। जब विश्व कल्याणकारी का टाइटल है तो विश्व के आगे ये तो कुछ भी नहीं है। वृद्धि भी होनी है और विधि भी नए से नई होनी है। बाबा मिलन की विधियों में भी बदलाव आना है और परिवार की वृद्धि भी होनी ही है। कुछ ना कुछ तो विधि होती रहनी है। अभी वृत्ति पावरफुल होगी, तपस्या द्वारा वृत्ति पावरफुल हो जाएगी तो स्वतः ही वृत्ति द्वारा आत्माओं की भी वृत्ति चेंज होगी। अच्छा, आप सब सेवा करते थकते तो नहीं हो ना? मौज में आ रहे हो? मौज ही मौज है। अच्छा, आज का वरदान है, श्रेष्ठ कर्म द्वारा दुआओं का स्टॉक जमा करने वाले चैतन्य दर्शनीय मूर्त भव। श्रेष्ठ कर्म द्वारा दुआओं का स्टॉक जमा करने वाले चैतन्य दर्शनीय मूर्त भव। जो भी कर्म करो उसमें दुआएं लो और दुआएं दो। श्रेष्ठ कर्म करने से सबकी दुआएं स्वतः मिलती हैं। सबके मुख से निकलता है कि ये तो बहुत अच्छे हैं। वाह, उनके कर्म ही यादगार बन जाते हैं। भल कोई भी काम करो लेकिन खुशी लो और खुशी दो। दुआएं लो, दुआएं दो। जब अभी संगम पर दुआएं लेंगे और देंगे तब आपके जड़ चित्रों द्वारा भी दुआ मिलती रहेगी और वर्तमान में भी चैतन्य दर्शनीय मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, सदा उमंग उल्लास में रहो तो आलस्य खत्म हो जाएगा। सदा उमंग उल्लास में रहो तो आलस्य खत्म हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।